बच्चों हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस कर लिया था कि एल्डिहाइड में एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये दोनों एल्डिहाइड डिस्कस कर लिए थे। एलिफैटिक में फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एरोमेटिक में बेंजल्डिहाइड, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसको बनाने की विधि, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। और इसी के बाद कीटोन, एलिफैटिक कीटोन मतलब एसीटोन CH3COCH3, और एरोमेटिक कीटोन का मतलब एसीटोफिनॉन C6H5COCH3। ये क्या है? एसीटोफिनॉन, एरोमेटिक कीटोन है। इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगला टॉपिक लास्ट टर्म पे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर दिया था? कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर का पूरा नाम था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन को पूरा डिस्कस हो चुके हैं। अब ये तीसरा पार्ट लास्ट टर्म पर हम लोगों ने शुरू किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड किसका किसका मिला हुआ रूप है? कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मिला देते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाता है। इसको लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसी के पश्चात कि इसमें इसका नॉमेनक्लेचर, नामकरण कैसे करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लगाते हैं, तो इसमें इसका नामकरण कैसे करते हैं? जैसे कि HCOOH एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा UPSC? मेथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से CH3COOH, इसमें दो कार्बन है CH3COOH, तो इसका नाम क्या होगा? एथेनोइक एसिड। तो इसके नामों में सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लगता है। तो इसके नॉमेनक्लेचर को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी दो पार्ट होंगे, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक मतलब कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और एरोमेटिक में C6H5COOH, बेंजोइक एसिड। तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसका नामकरण कैसे करते हैं। और इसी के पश्चात हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म या समावयवता पाई जाती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तीन प्रकार की समावयवता पाई जाती है, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और तीसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समावयवता और प्रकाशिक समावयवता, तीन प्रकार की समावयवता पाई जाती है। ठीक है ना। नंबर एक चेन या श्रृंखला समावयवता, नंबर दो कौन सी? फंक्शनल या क्रियात्मक समावयवता, और तीसरी है प्रकाशिक या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो तीन प्रकार की समावयवता या आइसोमेरिज्म पाई जाती है। इस श्लोक को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसी के बाद आज आगे डिस्कस करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है COOH, इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसी होती है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ये यहाँ पर H या कोई एल्किल ग्रुप लगा देते हैं। H लग जाएगा तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और यहाँ पर R लगा देंगे। R का मतलब कोई एल्किल ग्रुप, CH3 जैसे लगा दिया तो एस्टिक एसिड बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये H या R लगा देते हैं, और यहाँ पर C के साथ दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन लगा होता है COOH।
तो यहाँ पर कार्बन से 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं और ये दोनों जो ऑक्सीजन है ये इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ही डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बंध, ये भी सिग्मा बंध और ये भी सिग्मा बंध होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ा होता है। तो ये इसमें संरचना होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड के इसको इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप कार्बन, और कार्बन से जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो ऑक्सीजन sp2 संकरित है या उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस ऑक्सीजन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जो कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसकी लेंथ कितनी होती है 1.23 एंगस्ट्रॉन और जो कार्बन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसकी लेंथ क्या है 1.36 एंगस्ट्रॉन। दोनों ऑक्सीजन पर क्या है, ऑक्सीजन पर क्या होता है 2 वैलेंसी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 बंधों से ये डबल बॉन्ड ये लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन से एक बंध ये लगा हुआ है, एक बॉन्ड ये लगा हुआ है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचना होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं और डबल बॉन्ड भी है। तो इसमें अनुनादी संरचनाएं या मीजोमेरिक इफेक्ट भी होता है, रिजोनेंस भी होता है, अनुनाद या रिजोनेंस होता है। ये अनुनाद या रिजोनेंस क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड में जो पाई बंध होता है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बंध होगा और एक पाई बंध होगा। तो जो सिग्मा बंध होता है वो तो स्थिर होता है, मजबूत होता है, और जो पाई बंध होता है वो टूट जाता है जल्दी। तो यहाँ पर पाई बंध, तो जहाँ जिस कंपाउंड में, जिस यौगिक में डबल बॉन्ड होता है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 चीज़ें, डबल बॉन्ड होता है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की जो स्थितियां हैं, पोजीशन है, वो परिवर्तित होती रहती हैं। इसी को हम मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इससे जो संरचनाएं बनती हैं उनको हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, रिजोनेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये कार्बन है, ये 2 ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है। डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ऑक्सीजन में एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है। तो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है और 2 बंध यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर ये उत्क्रमणी का रिवर्सिबल मार्क लगा हुआ है, मतलब इनमें परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर देखें क्या होता है कि जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं साझे में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर आ गए, इस ऑक्सीजन पर आ गए, है ना। उस ऑक्सीजन पर दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। यहाँ पर ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड के इस पर चले गए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या हो गए, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये बॉन्ड तो लगा ही हुआ है तो 2 8 हो गए और ये इस पर माइनस चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर ये संरचना, और जिसके साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले गए तो इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज आ गया। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, डबल बॉन्ड के
दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज आ गया। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन की ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों इस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस पर आने पर क्या होगा, जब ये दोनों लोन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये डबल बॉन्ड लग गया। तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस चार्ज रहेगा, और इसके दो इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस चार्ज था तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा, और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज, जो लेता है उस पर माइनस चार्ज, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक अनुनादी संरचना है, एक ये और एक ये। इसमें देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड और जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है उनकी स्थितियाँ बदलती। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन पर चले गए तो उस पर माइनस चार्ज, इस पर कार्बन पर प्लस चार्ज। और फिर क्या हुआ कि ये लोन पे इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इस कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन जो पहले गए थे वो मिल गए, तो उस पर तो माइनस चार्ज है, इस ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जो ग्रुप है, इसकी ये तीन अनुनादी संरचनाएं या रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचना कैसी होती है और इसमें अनुनादी संरचनाएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो अनुनाद या रिजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, डबल बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन दोनों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, इसी को हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं या मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण होता है इसे। अब आगे पढ़ते हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की विधियां। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है। तो ये एल्डिहाइड या अल्कोहल किसी का भी ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो जैसे यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीकरण कराया K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में। K2Cr2O7 क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड। इसी प्रकार से एस्टल्डिहाइड का भी ये क्रोमियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बन जाता है, एस्टल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बन जाता है। और इसी प्रकार से एसीटोन का भी पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें भी, तो इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये एसिटिक एसिड बन जाता है। तो एस्टल्डिहाइड और एसीटोन इन दोनों के ऑक्सीकरण में एसिटिक एसिड ही बनता है, लेकिन एसीटोन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण जब कराते हैं एल्डिहाइड का या कीटोन का तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, एस्टल्डिहाइड से एसिटिक एसिड और एसीटोन बेस से भी एसिटिक एसिड बनता है। और ये ऑक्सीकरण किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं। और इसके पश्चात नेक्स्ट अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं। तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे कराते हैं, तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम लोग कराते हैं क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड मतलब क्या होता है, क्रोमिक एसिड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H2SO4 के मिश्रण को कहते हैं क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में करा दें, या कैमेनोफोर पोटेशियम डाइक्रोमेट, नहीं पोटेशियम परमैग्नेट। कैमेनोफोर क्या होता है, पोटेशियम परमैग्नेट।
पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, कैसा भी ले सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के एमएनओ4 को अम्लीय हो या क्षारीय हो या उदासीन हो, कैसा भी पोटेशियम परमैंगनेट लेकर के अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और इसके अलावा ये क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 और H2SO4, क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 और H2SO4 का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है जॉन्स रीजेंट। तो ये जॉन्स रीजेंट की प्रेजेंस में भी ऑक्सीकरण कराया जा सकता है। तो ऑक्सीकरण क्रोमिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, एसिटिक, बेसिक या न्यूट्रल या जॉन्स रीजेंट, किसी की प्रेजेंस में अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो एसिड प्राप्त होगा। लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो पहले फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा फिर फॉर्मिक एसिड बनेगा। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो पहले एस्टल्डिहाइड बनेगा और एस्टल्डिहाइड से एस्टिक एसिड बन जाएगा। तो मेथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड और एथिल अल्कोहल से एस्टल्डिहाइड और एस्टिक एसिड बनता है। तो अल्कोहलों का ऑक्सीकरण जो हम लोग कराते हैं, तो अल्कोहलों का ऑक्सीकरण क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय, क्षारीय या उदासीन या जॉन्स रीजेंट, मतलब कि क्रोमियम ऑक्साइड और H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये एसिड प्राप्त होते हैं, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड। मतलब मेथिल अल्कोहल से फॉर्मिक एसिड और एथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, इन सभी का ऑक्सीकरण कराने से, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और किन किन विधियों से बनाए जा सकते हैं। आज आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचना, इसकी अनुनादी संरचनाएं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर और इसकी ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन के द्वारा कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, याद करेंगे। और नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि और किन विधियों द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया जा सकता है। धन्यवाद।